नमस्कार। आज हम थिबो म्यूरिस की एक बहुत ही काम की किताब पर बात करने जा रहे हैं, डू वॉट वर्क्स फॉर यू। हाँ, इसका शीर्षक बहुत सीधा है। बिल्कुल, पर शीर्षक जितना सीधा है ना, किताब उतनी ही गहरी है। इसका सार ये है कि सच्ची सफलता बाहरी दुनिया को खुश करने में नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि खुद को समझने और फिर उस समझ के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने में है। तो आज हमारा मिशन है इस किताब के 5 मुख्य सबकों की पड़ताल करना। ये एक तरह से खुद को फिर से खोजने का रोड मैप देते हैं। और ये आज के दौर में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सोशल मीडिया, समाज, हर कोई हमें बता रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए। सही बात है। इस पूरे शोर के बीच ये सवाल पूछना कि मेरे लिए क्या सही है, ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं है, ये एक जरूरत बन गया है मानसिक शांति के लिए। बिल्कुल। तो चलिए पहले सबक से ही शुरू करते हैं, खुद को जानना और उस बेचैनी को पहचानना जिसे लेखक डिसअलाइनमेंट कहते हैं। डिसअलाइनमेंट। मतलब अगर जिंदगी में अक्सर एक अजीब सा खालीपन लगे या बिना वजह की थकान, चिड़चिड़ापन, जो बहुत लोगों को होता है। हाँ, तो किताब कहती है कि इसे नजरअंदाज मत करो। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक अलार्म है। आपकी अंदर की आवाज कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या आप जो कर रहे हैं और आप जो हैं उसमें तालमेल नहीं है। एग्जैक्टली। और इसके लिए किताब में एक बहुत ही सरल सा एक्शन दिया है। अच्छा। बस एक पेन और पेपर लेके बैठें और खुद से पूछें, 1 से 10 के पैमाने पर आप अपने टैलेंट और अपने असली स्वभाव को कितना समझते हैं। ओके। एक सेल्फ स्कोरिंग जैसा। हाँ, और अगर स्कोर 5 या 6 से कम है तो ये साफ संकेत है कि आपकी जिंदगी आपकी शर्तों पर नहीं चल रही है। यह दिलचस्प बात यह है कि ये जो सेल्फ असेसमेंट है, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट कैसे? ये हमें फ्लो स्टेट और बोरियत के बीच का फर्क समझने में मदद करता है। जब हम वो काम करते हैं जो हमारे स्वभाव से मेल खाता है, तो हम फ्लो में होते हैं। हाँ, जब समय का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, और काम से ऊर्जा मिलती है। लेकिन डिसअलाइनमेंट में वही काम आपकी सारी ऊर्जा खींच लेता है और बचती है सिर्फ थकान। सही। तो ये मानना कि हाँ कुछ गड़बड़ है, ये बदलाव की तरफ पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है। सही कहा। तो ठीक है, पहला कदम हो गया ये मानना कि रास्ता सही नहीं है, पर इसके बाद का सवाल तो और भी मुश्किल है कि सही रास्ता है कौन सा। हाँ, और यहीं पर किताब का दूसरा सबक काम आता है, अपनी असली पहचान खोजना। बिल्कुल, और लेखक इसे कोई रहस्य नहीं बनाते, वो ऐसे 4 हिस्सों में तोड़ देते हैं। अच्छा। पहला है अपनी पर्सनैलिटी को समझना। आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट, मतलब आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, अकेले रहने से या लोगों के बीच। अपनी कमियों को भी अपनाने की बात है इसमें। हाँ, उन्हें छिपाने की नहीं। दूसरा, अपनी स्ट्रेंथ्स और टैलेंट को पहचानना। वो कौन से काम हैं जो आपके लिए इतने आसान हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। अच्छा, और तीसरा है अपनी कोर वैल्यूज, यानी अपने मूल सिद्धांत तय करना, जैसे ईमानदारी, आजादी, सुरक्षा। आपके लिए क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है। और चौथा, अपना ट्रू नॉर्थ ढूंढना, मतलब जिंदगी का वो ध्रुव तारा जो हमेशा सही दिशा दिखाए। आपका अल्टीमेट गोल। पर ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, अपनी ताकत पहचानो, अपने मूल्य जानो, लेकिन असल जिंदगी में ये कोई कैसे करे, ये तो बहुत बड़ा काम लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और किताब का जवाब ये है कि इसे एक साथ करने की कोशिश करनी ही नहीं है। तो फिर लेखक कहते हैं कि असली जादू तब होता है जब आपकी ताकत और आपका जुनून मिल जाते हैं। सिनर्जी। हाँ, सिनर्जी। जब ये पैदा होती है ना, तब आपको विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, काम खुद आपको खींचता है। तो शुरुआत बस एक चीज से करें। जैसे? सिर्फ अपनी सबसे बड़ी ताकत पहचानने से, या उन पलों को याद करने से जब आप सबसे ज्यादा खुश थे। वो आपको आपके मूल्यों की तरफ इशारा करेंगे। अच्छा, अब जो तीसरा सबक है उसने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। कौन सा वाला? कि एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। हम तो पूरी जिंदगी इसका उल्टा सोचते आए। हाँ, बिल्कुल। आज मोटिवेशन नहीं है, कल करूंगा। हाँ, लेकिन ये किताब कहती है कि हम सब गलत हैं। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन उसके पीछे पीछे आता है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। और लेखक का तर्क ये है कि हमें एक्शन को एक प्रयोग की तरह देखना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट। हाँ, और अगर हम फेल हो जाते हैं तो वो असफलता नहीं है, वो डेटा कलेक्शन है। वाह। वो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि ये तरीका तुम्हारे लिए काम नहीं करता, जो अपने आप में एक जरूरी जानकारी है। और इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन कोई जादुई चीज है जिसका इंतजार करना है ना? पर किताब कहती है कि मोटिवेशन एक केमिकल रिएक्शन है।
जब आप एक छोटा सा काम भी पूरा करते हैं, जैसे सिर्फ 5 मिनट वॉक करना, हाँ, या एक ईमेल लिखना, तो आपका दिमाग आपको डोपामाइन का एक छोटा सा इनाम देता है। वो इनाम ही असली मोटिवेशन है जो आपको अगला कदम उठाने के लिए उकसाता है। मतलब मोटिवेशन का इंतजार मत करो, उसे पैदा करो। एग्जैक्टली, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। वाह, तो अब तक हमने समझा कि हम कहाँ गलत है, हमारी पहचान क्या है और एक्शन से डेटा कैसे इकट्ठा करना है। अब आता है चौथा सबक, इन सब को मिला के अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाना, एक नक्शा। हाँ, अब हमारे पास हमारी पहचान भी है और हमारे अनुभवों का डेटा भी। अब इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा नक्शा बनाना है जो सिर्फ हमारे लिए बना हो। और इसके लिए किताब में वो आइडियल डे वाली एक्सरसाइज है ना? हाँ, बहुत मजेदार है वो। आंखें बंद करके सोचिए कि आपका एक आदर्श दिन कैसा दिखता है। सुबह कैसे उठते हैं, दिन में क्या करते हैं, किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये आपकी ब्लूप्रिंट का पहला ड्राफ्ट है। और फिर इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए, मतलब आदतें बनाने के लिए, वो EAST मॉडल देते हैं। हाँ, EAST, E for easy मतलब आसान बनाओ, A for attractive, आकर्षक बनाओ, S for social, सामाजिक बनाओ, और T for timely, यानी समय पर करो। ये बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन एक सवाल है। मान लीजिए मैंने ब्लूप्रिंट बना लिया, पर 6 महीने बाद मुझे लगता है कि मैं बदल गई हूँ, तो ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वो ब्लूप्रिंट बेकार नहीं हुआ। तो फिर ये ब्लूप्रिंट पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक गतिशील दस्तावेज है। मतलब एक ऐसा प्लान जो आपके साथ साथ बदलता है, विकसित होता है। अच्छा, इसे एक नक्शे की तरह देखिए, जिसे आप अपनी यात्रा के दौरान लगातार अपडेट कर रहे हैं। समझ गए। और सबसे अच्छे नक्शे का भी कोई फायदा नहीं अगर उस पर चलने का अनुशासन ना हो। और यहीं पर पांचवा और अंतिम सबक आता है, डिसिप्लिन और फोकस, एक फौलादी मन का निर्माण। बिल्कुल, क्योंकि बिना अनुशासन के दुनिया का सबसे अच्छा प्लान भी सिर्फ कागजों पर रह जाता है। और लेखक यहाँ अनुशासन को सजा की तरह नहीं देखते। नहीं, वो इसे आजादी का एक टूल मानते हैं। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला पाते हैं, ना कि अपनी आदतों या बाहरी दुनिया के हिसाब से। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। पहली तो लक्ष्यों में पूरी तरह से स्पष्टता, क्लैरिटी। हाँ, लक्ष्य जितने साफ होंगे, फोकस उतना ही तेज होगा। फिर 80-20 का नियम, कि 20% प्रयास से 80% परिणाम मिलते हैं। हमें बस उसी 20% मेहनत को पहचान कर उस पर ध्यान लगाना है। और फिर आता है क्लटर हटाना, भौतिक और मानसिक दोनों। हाँ, किताब में एक बड़ी अच्छी लाइन है, बिखरा हुआ कमरा बिखरे हुए दिमाग को जन्म देता है। और ये सिर्फ कहावत नहीं है, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ। जब मेरी डेस्क पर कागजों का ढेर होता है, मेरा दिमाग भी उलझा हुआ महसूस करता है। सच में? हाँ, एक साफ डेस्क सच में एक साफ सोच की शुरुआत होती है। और सबसे जरूरी है डिस्ट्रैक्शन से बचना। इसमें सिर्फ मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करना नहीं आता, बल्कि लोगों को ना कहना भी शामिल है। हाँ, उन कामों को ना कहना जो हमारे लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। अपने समय की रक्षा के लिए ना कहना सीखना शायद आज का सबसे जरूरी स्किल है। क्या बात है। और अगर हम अनुशासन को दूसरे सबक यानी अपनी कोर वैल्यू से जोड़ें तो ये और भी शक्तिशाली हो जाता है। वो कैसे? जब हमें ये साफ पता होता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, तो उन चीजों को ना कहना बहुत आसान हो जाता है जो जरूरी नहीं है। तब ना कहना स्वार्थ नहीं लगता। बिल्कुल, वो अपने मकसद के प्रति ईमानदारी बन जाता है। तो असल में फोकस अनुशासन का परिणाम है और अनुशासन हमारे मूल्यों की स्पष्टता से आता है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं बहुत गहराई से। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डू व्हाट वर्क्स फॉर यू सिर्फ एक किताब नहीं है। नहीं, ये खुद को समझने और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें बताता है कि असली आजादी दुनिया के ट्रेंड्स फॉलो करने में नहीं, बिल्कुल, बल्कि अपनी अंदरूनी आवाज को फॉलो करने में है। हाँ। किताब का अंतिम निष्कर्ष यही है कि जब हम अपनी जिंदगी को अपने स्वभाव, मूल्यों और जुनून के हिसाब से फिर से डिजाइन करते हैं, तो सफलता और खुशी वो कोई मंजिल नहीं रह जाते, वो इस यात्रा का स्वाभाविक परिणाम बन जाते हैं। बिल्कुल। और मैं चर्चा खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। जरा सोचिए, अगर बाहरी दुनिया का सारा शोर, ट्रेंड्स, दूसरों की राय, सोशल मीडिया एक पल के लिए पूरी तरह से बंद हो जाए, तो आपकी अपनी अंदरूनी आवाज सबसे पहले आपको क्या करने के लिए कहेगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।